लज़्ज़ते ज़िक्र से रहूं सरशार, लज़्ज़ते ज़िक्र से रहूं सरशार, तपिशे फिक्र से गुदाज रहूं, तपिशे फिक्र से गुदाज रहूं, वक्फ़े ज़िक्र। कुर्ब चार तरह पर है। आप उसको समझ सकते हो जब आप कुर्ब को समझो। कुर्ब कश्फी और कुर्ब नूरी। कुर्ब मकानी यह है कि हम और आप बैठे हैं, इसको हम कुर्ब मकानी कहते हैं, कि जहां तक मेरी नजर जाए और मेरे कान में जहां तक आवाज आए, ये कुर्ब मकानी हो जाता है। जो भी है आसपास हमारे, हम वो कोई बोल रहा है हम सुन रहे हैं। अब कुर्ब ज़मानी है, कायनात का हाल, कि मैं किस चीज से नजदीक हूं, तो जिससे नजदीक हूं उसका हाल सुन लूंगा। अब एक कुर्ब कश्फी है, यानी कि बातनी तौर पर मैं अपनी समात को मुअत्तल करके और फिर सुनूं कुछ। वो एक मश्क है कि मैं खामोश बैठ जाऊं और सारी आवाजों को मुअत्तल कर दूं अपनी कुव्वत इरादे से, सुनने को अनसुना कर दूं, और फिर कोई बात मेरी सुनने में ना आए। आई ना समझ, सुम्मुम का इतलाक कर दूं और वो नाफिज कर दूं। ये दो हाल पर है, एक जाहिरी एक बातिनी। जाहिरी हाल ये है कि मैं चाहूं ना चाहूं सुनूंगा। बातिनी हाल ये है कि चाहूं तो सुनूं, नहीं चाहूं तो नहीं सुनूं। इख्तियारी है ये, और ये बेख्तियारी है। जो मैं इस हाल कैफियत में हूं, ये बेख्तियारी कैफियत है। कोई कुछ बोलेगा मैं सुनूंगा, जो मैं आवाज सुनना ना चाहूं लेकिन सुनना पड़ेगी मुझे, अगर आएगी तो, जो समाज से मेरी टकराएगी वो सुनूंगा। ये गैर इख्तियारी है। फिर वो इख्तियारी होती है, मैं जो चाहूं सुनूं, जो चाहूं नहीं सुनूं। मश्क इसमें ज्यादा है। ये कैफियत वो है जो हजरत सुलेमान की थी। समात इख्तियारी। और समात इख्तियारी जब पैदा होती है जब समात गैर इख्तियारी को मुअत्तल किया जाए। जब मैं समात गैर इख्तियारी को मुअत्तल कर सकता हूं तो मेरे अंदर ये कुव्वत पैदा हो जाएगी, मैं जो चाहूं सुनना। फिर कायनात में सब कुछ बोल रहा है, सब कुछ बोल रहा है।
और इसकी बिल्कुल वाज़ेह सबूत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जुबान और आपका सुनना है। और यही बिल्कुल सबूत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं कि पहाड़, पत्थर, दरख्त आपको सलाम करते थे। तो जमाने में कोई चीज सामित नहीं है। आई ना समझ बात? तो मैं सुन रहा हूं, लेकिन मैं सुन इसलिए नहीं रहा कि मैं गैर इख्तियारी सुनता हूं, इख्तियार से नहीं सुन रहा आपने। बाइदुल कुर्ब इख्तियारी में ही खत्म होता है। जब तक गैर इख्तियार रहोगे, जब तक बाइदुल कुर्ब है। क्यों? कि आप कुर्ब ज़मानी या कुर्ब मकानी में हो। अभी इन्हीं दो दर्जों में है। इन्हीं दो दर्जे में हो आप। गैर इख्तियारी है ये आपका, यहां आपकी मर्जी नहीं है। लेकिन चूंकि वो चाहता है तुम्हें तुम्हारी मर्जी पे लाना, इख्तियार देना चाहता है। इख्तियार तुम्हें तखफीस किया गया है, तुम बेख्तियार नहीं हो, मगर तुम वो बात भूल गए हो और तुमने अपने आप को जमाने के रहमो करम पे छोड़ दिया। और उसके रहमो करम पे छोड़ दिया है कि जिस पर तुम्हें हुकूमत दी गई थी, लेकिन तुमने अपने आप को उसके रहमो करम पे छोड़ दिया। उल्टा मामला हो। हाँ, ये कि वो तुम्हारे रहमो करम पे होता। तुम्हें कायनात की सबसे अफजल तरीन चीज बनाया है और वो तुम पर शैदा है, तुम्हारे इश्तियाक में है। वो आशिक हुआ था तो अपनी सूरत दी थी। हाँ, उसने जब आईने खुदी में देखा तो वो अपनी सूरत दी तुम्हें। क्या कहता है कि मैंने इसको अपनी सूरत पे पैदा किया। जहां की किसी चीज के लिए नहीं कहता, इंसान के लिए कहता है। फिर एक जगह कहता है कि इंसान मेरा है और मैं इसका राज हूं। इसीलिए इंसान तजल्लियात का मजहर बन जाता है। फरिश्तों से कहा था ना कि और जब मैं इसमें रूह फूकूं तो तुम सजदे में गिर जाना। तो अब चूंकि हम बेइख्तियारी में हैं, हमने इख्तियार नहीं अपना हासिल किया, इख्तियार से लाइल्म है। अब आ गई इख्तियार के ऊपर हम, तो हम इख्तियार होगा जब हम कायनात से हट कर चलेंगे। और वो ये है कि मैं सुनना चाहता हूं, मैं सुनूं मत नहीं। ये 4 खाना टोपी दी गई है, आया 4 खाना मालूम है? 4 खाना टोपी जो आई गई दी गई थी, ताकिया कहलाता है, सरकार द्वारा वसल्लम के लिए शब मेराज में दी थी। हाँ, कुल्हाए 4 तर चिश्तिया में पहना जाता है, नक्शबंदी भी पहनते हैं, शब मेराज में आता हुआ। उसका था क्या? उसका राज क्या था? उसका राज ही 4 जहद को तर्क करना था। एक जहर उसका कल्ब था, एक जहर उसकी समाज थी,
एक जहर उसकी बसारत थी और एक जहर उसकी गोयाई थी। आई ना समझ? यानी कि एक जहर का मकसद उसका यह था कि अपने दिल को गैर से साफ कर ले, खाली कर ले, अपनी नजर को गैर से हटा ले, अपनी समाज को गैर से सुनना बंद कर दे और अपनी जुबान से गैर का कलाम छोड़ दे। अब जब तू समाज छोड़ देगा तो वो कुछ सुनने लगेगा जो कोई नहीं सुनता, और जब तू गैर से कलाम छोड़ देगा तो उससे बात करने लगेगा जो कोई नहीं करता, और जब तू गैर को देखना छोड़ देगा तो उसको देख लेगा जो दिखता नहीं। और जब तू गैर से दिल को खाली कर लेगा तो वो दिल में मौजूद होगा जो कहीं नहीं आता। आई ना समझ में बात? तो जब हम इस पर आते हैं तो जिक्र का कसरत से हुक्म क्यों, ताकि बोलना तुझे बोलना ना पड़े किसी और से, अपने आप को मुराकिब रख ताकि तुझे सुनना ना पड़े किसी की, अपने आप को मुशाहिदे में रख ताकि तुझे देखना ना पड़े कुछ। फिर वो तौजीह समझ में आती है। अल्लाह फरमाता है कि हुमा यंतिकु अनिल हवा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल। जब हम फरमाते हैं वही जब फिर बोले, फिर बोलेगा, यानी वो जिहद तर्क की है, ये जह तर्क किया बात। आई ना समझ बात? ये अमल कब शुरू होता है? जब मुरीद होता है। मुरीद क्यों होता है? मुरीद होता ही इसीलिए है कि वो अपने इख्तियार को छोड़े। मीम से मुराद मुताबे होना है, रे से मुराद राजी बरजा रहना है, ये से मुराद याद में हर वक्त गुम होना है, दाल से मुराद दिल की निगरानी है, अपने इरादे को तर्क करने वाला मुरीद होता है। यानी कि मुरीद के लफ्ज ही इन चार सिमतों पर है कि पहले इन चार का त्याग कर, कि अपनी मर्जी से देखना छोड़ दे, अपनी मर्जी से बोलना छोड़ दे, अपनी मर्जी से सुनना छोड़ दे, और अपनी मर्जी का इरादा छोड़ दे, तब मुरीद होता है। अभी तो मुरीद के मायने भी नहीं समझते, तो मुरीद अपने आप को कहते हैं मुरीद मुरीद मुरीद। अब वो मुसीबत ये है कि वो मुरीद का मायने नहीं समझता, वो पीर हो जाता तो बनेगा क्या उसका? फिर हम तो पहले ही दो दर्जन में फंसे रहते हैं, पहले इख्तियारी और इख्तियारी में फंसे में अभी तो हम, कश्मी में तो जाए नहीं। और जो कुर्बे नूरी है
वो है कि ला तुदरिकुल अब्सार व हुवल युदरिकुल अब्सार। यहां पर देखने से इनकार नहीं किया गया, बल्कि कहा तुम उसका हाथा नहीं कर सकते। हाथा तो कोई भी नहीं कर सकता, और देखने वाला हाथा करना नहीं चाहता, देखना चाहता है। इस पर कोई कैद नहीं है। देख, कैद इस बात पर है कि तुझे हाथा नहीं है, तेरा हाथा नहीं हो सकता। हाँ, तो उसको इस्तेमाल कर, देख, देखने से इनकार थोड़ी है। अब कोई ये कहे मैं मुकम्मल देख लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं खुलती, क्योंकि हकीकत तक पहुंचने के लिए बहुत दूर की बात है। गैर इख्तियारी से इख्तियारी की तरफ जाने के लिए क्या मशक्कत की जाए? गैर इख्तियारी से इख्तियार की तरफ जाने के लिए जो मशक्कत है, वो सबसे पहली बात है, 4 हिस्सों में तकसीम है। एक बात ये है कि वो ये कर सकता है जो तसव्वुफ की बुनियाद को समझे। पहले तसव्वुफ की बुनियाद को समझने के लिए लफ्ज ताअव्वल है उसका, जिससे मुराद तौबा है। इसके 4 मरातिब हैं। पहला मर्तबा तौबा का है। अब तौबा का बड़ा कमाल है। तौबा का कमाल ये तो शरई है कि वो गुनाहों से पाक हो जाता है। लेकिन असल तौबा का कमाल यह है कि वो पूरा हो जाता है, खाली हो जाता है। अब तौबा के अलग अलग मरातिब हैं। पहला मर्तबा तौबा यही है कि तू गुनाह से पाक हो गया और तू पूरा हो गया। अब दूसरा मकाम इसका तर्क है। कि अब सिवाय हक के सब कुछ तर्क कर दे। और तर्क का पहला मकाम तज़किया है। अब तज़किया को तो हर आदमी समझ लेता है कि क्या है। मगर दूसरा मकाम इसका तखलिया है। जो उससे मुश्किल मकाम है। तौबा करना बहुत आसान है, सबसे आसान काम तौबा ही कर लेना है। लेकिन उससे मुश्किल काम तर्क रखना है, और उससे मुश्किल काम तखलिया है। अब तखलिया में दाखिल हो जाना। जब तखलिया में दाखिल हो गए तो फिर गैर इख्तियारी से इख्तियार पे आओ। तखलिया यही है कि तू खल्क में होकर भी खल्क में ना हो, तू अदम में चला जा।
तू कभी गायब नहीं था, लेकिन अदम में तो था। अगर नहीं होता तो कैसे आता यहाँ पे, ज़हूर कैसे होता? तो है मौजूद, था मौजूद, लेकिन जैसे वैसे था ऐसे ही अब हो जा। न सुन, न बोल, न देख। औलिया अल्लाह जो रियाजतें करते थे, जंगलों में चले जाते थे, तो उनका मकसद क्या होता था? यही तो होता था कि तखलिया हो जाए। सुनो अपनी मर्जी से, देखो अपनी मर्जी से, बोलो अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से मुराद मर्जी हक है, क्योंकि कायनात का असल वही है। खूबी की बात यह है कि साइंस ने भी यह बात साबित कर दी कि कायनात में उसके सिवा कुछ नहीं है। देखो, मादे को खत्म करके, मादे को खत्म किया तो फिर कायनात की असल समझ आई कि जब मादे को खत्म किया गया तो वो जर्रों में तकसीम हो गया, और जब जर्रे को तोड़ा गया, खत्म किया गया, तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में तब्दील हो गया, एनर्जी में। तो साइंस ने साबित किया कि जो मादे की असल है वो है एनर्जी, कुव्वत। और मुक्तदिर कौन है? किसी भी मादे को तोड़ो, खत्म करो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में उसका एंड होता है, और वो एनर्जी है, वो खत्म नहीं होती कभी भी। तो साबित हो गया कि कायनात का असल वही है, वो सब मादे में एक ही है। उसी के ज़हूर जब सब फना होता है तो वही जाहिर होता है। कहते हैं ना, कुल्ले में ना लही अफान भैया आपका वो वजह रब का जलाले वल इकराम। तो ये करके देखा, फना करके देखा, फिर वही निकला। तो एनर्जी बाकी रह गई। तो इसका मतलब ये है कि वही कवी है, वही मुख्तदिर है, वही कादिर है, वही कदीर है। तो साइंस ने तो वहदतुल वजूद को साबित किया। अब हर मेटल, हम भी मेटल से ही है ना, में वही एनर्जी है। इसको हम ज़हूर कहते हैं। इसी के ज़हूर। हाथ में अपनी मर्जी से नहीं उठा पाता, वही उठा रहा है, सब कुछ वही कर रहा है, लेकिन चूंकि मुझे उसका शऊर नहीं आ रहा, और जब शऊर आता है तो ज़मीर बेदार होता है। और जब शऊर आता है तो ज़मीर सिर की तरफ रुजू करता है, यानी कि उसके भेदों की तरफ। और जब उसके भेदों की तरफ रुजू करता है तो उसके राज खुलते हैं, और जब उसके राज खुलते हैं तो फिर वो खफी की तरफ रुजू करता है, और जब वो खफी की तरफ जाता है तो फना की तरफ जाता है, यानी कि कतरे को दरिया में डालता है। और जब कतरे को दरिया में डाल दिया जाए तो फिर कतरा तो फना हो जाता है, मगर दरिया हो जाता है, वो मकाम बका में चला जाता है। ये अख्फा में है, और अख्फा में वो खुद कहता है मैं मौजूद हूं, तो मकाम बका में।
तो वहां से लेके और इस जमीर तक एक लिंक बन जाता है पूरा। फिर वो कायनात की किसी बात से बेखबर नहीं, किसी के इरादे और दिल से बेखबर नहीं। चाहे वो जमानी में है, चाहे वो मकानी में है, चाहे वो कश्मी में है, कश्मी में, नूरी में है, सब कुछ उसके आगे एक जैसा है। फिर वल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, के अल्लाह ही जमीन और आसमानों का नूर है। तो वो चूंकि हालत कश्फ नूरी में चला गया, तो अब कायनात की कौन सी चीज पोशीदा होगी? लेकिन ये सब कुछ जब है कि जब तुम अपनी बेख्तियारी खत्म करो। क्यों कहता है कि बार बार गौर करो, तफक्कुर करो? कोई बात खोलकर नहीं बोलता, ये राज है उसका। क्योंकि खोलकर बोल दे तो फिर कायनात का राज कैसे रह जाएगा? मार्फत की इंतहा ता का लफ्ज है। मजे की बात यह तसव्वुफ की इब्तिदा है और मार्फत की इंतहा है, वही एक हुर्फ है। क्योंकि मार्फत का ता जो है वो तहकीक के साथ है। और जब उसको तहकीक हो जाती है, वो कायनात के सिर को जान लेता। इसीलिए आरिफ राज खुदा होता है, खुदा का राज होता है, तो उसको तहकीक होती है उसकी। जो आरिफीन होते हैं वो इतने बड़े मकाम पर होते हैं, एक सवाल ज़हन में आता है कि वो अपने आप को तो वो बेख्तियार कर देते और कायनात में वो दखल भी नहीं देते अपनी मर्जी से। तो इस मार्फत का ज़हूर कहाँ होगा, यानी इसका क्या फ़ायदा? इसलिए कि जब तहकीक हो जाती है और आरिफ मकाम तहकीक पर पहुंच जाता है, तो दखल इसलिए वो नहीं देता कि उसको अपनी ताकत का इल्म होता है, अपना पता होता है कि मैं ये कर सकता हूं अपनी हकीकत का। और फिर वो ये कहता है मैं कर कैसे सकता हूं? अगर इसकी मर्जी है तो कर लेगा। तो वो खामोश होकर बैठ जाता है। बारिश तूफान की आ रही हो, जो रोड पे खड़ा होगा वो क्या करेगा? भागेगा। और जो छत के नीचे बैठा हुआ होगा वो उठ के भागेगा वहां से, हम तो बैठा रहेगा ना, कितनी तूफान बारिश आती है मुझे क्या लेने देना। बाकी तो सब भाग दौड़ कर रहे होंगे इधर से उधर, उधर से इधर। आरिफ का यही हाल होता है। इस दुनिया में तो उसको ये बात हासिल होगी, तो फिर इसका जो इरफान है, इस दुनिया उस दुनिया का मसला ही खत्म हो जाता है। ये इसका फिर ये फायदा कहाँ जाहिर होगा और वो क्या होगा? मार्फत का फायदा दुनिया को जाहिर थोड़ी होना है। आरिफ के लिए क्या चीज़? आरिफ के लिए तो यही बात हो गई ना, कमाल बात पे तो पहुंच गया ना वो, इत्मीनान हासिल होगा। कि इत्मीनान हासिल हुआ। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? इत्मीनान पाने वाले नफ्स, हकीकत से वाकिफ हो गया। यानी मार्फत का फायदा इत्मीनान, इत्मीनान है, तहकीक है, वो असल पे पहुंच गया। सारी जिंदगी वो जद्दोजहद यकीन और इत्मीनान के लिए करता है। सारी जद्दोजहदी यकीन और इत्मीनान के लिए है।
सारी जद्दोजहद ही इसी चीज के लिए होती है। यकीन किस चीज का है? इस चीज का जो कुछ है उसी की तरफ से। जो कुछ है उसी की तरफ से, जो कुछ है इख्तियार उसी का है। ये मैं ज़बानी कह रहा हूं, वो मुशाहिदे में है उसके। जैसे आपसे सुनकर ये किताबों में पढ़कर ये बात पता तो चल गई हमें, हम जैसों को, तो क्या इतना इल्म काफी? बिल्कुल नहीं, इसके लिए फिर आगे क्या? यानी वो कोई वारदात है, कैफियत है? बिल्कुल नहीं। किससे हासिल हो? ये जो उसी बताने वाले को हासिल है। राज किसको कहते हो? छुपी आप हुई जाने चीज क्या? जिसको झगड़ा खत्म हो गया, गूंगे को गुड़ खिला के पूछो कैसा है ये। कैफियत है। है कैफियत है ये। कैसी कैफियत है? ऐसी नहीं कैफियत कि मैं बयान कर दूं ये ऐसी कैफियत है। ये तो जब तुम अपने कान बंद करो, अपनी जुबान बंद करो, अपनी आंखें बंद करोगे पता चलेगा कैफियत क्या होती है। हैं? इस टेक्स्ट के बाद कैफियत आ रही है। वलकद नालम अन्नका यदीकु सदरुका बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुन मिनस साजिदीन वाबुद रब्बका। हाँ? ये तो कई स्टेज 4-5 वर्ष के बाद। वही तो बात है। यदीकु सदरुका बिमा यक़ूलून। हाँ, ये रफीनापन होता है जिसके लोग बातें करते हैं। इससे हम यहाँ क्या मुराद लेंगे पता नहीं। ऐसे तो यहाँ पे तो कुफार की बात हो रही है। सीना तंग होने से मुराद दुनिया की मुश्किलात हैं, हालात हैं। जब राह अल्लाह पे चलता है आदमी और जो दुनिया के तूफान और मुसीबतें उसके लिए खड़ी होती हैं, जो आफतें उस पर आती हैं, उस पर सब्र करना और खामोश रहना कि तेरा सीना तंग करेंगे ये। तसव्वुफ का स्वाद सब्र से ही तो है। उसके स्वाद का मर्तबा ही यही है पहला कि वह तवासो भी सब्र। अगर ता के साथ खड़ा होना है तो सब्र के साथ खड़ा हो। यानी कि तौबा के साथ, तरक के साथ, तखलिये के साथ। तो बड़े सवार आजमा काम है। अगर इतना आसान होता तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतनी मुश्किलें क्यों उठाना पड़ती? अच्छा, मजे की बात यह है कि शाकिर से बड़ा मर्तबा साबिर का है। मकाम शुक्र से बड़ा मकाम सब्र है, और वो साबित हुआ। आदम अलैहिस्सलाम जब तक शाकिर थे, जब तक कोई वारदात नहीं थी, और जब दाना हुब्बे इश्क हलक से उतरा, इम्तिहान में पड़ गए, उतार दिया गया, बाहर चलो सब्र से काम लो, अब दिखाओ सब्र का है। पहली बार से। हाँ, ये गंदुम का दाना नहीं था, दाना हुब्बे इश्क था कि जब हलक से उतारा इम्तिहान में डाल दिया। कुर्ब का लालच दे के उसने कहा कि तुम यही रहोगे। कमाल बात करी उसने, गलत बात नहीं करी थी, इसलिए कि कमाल बात करी थी। कहता है इन्ना अल्लाह मा साबरीन, कि अल्लाह बेशक सब्र करने वालों के साथ है। साथ हुआ नहीं हुआ, और ऐसा साथ हुआ कि अब क़यामत तक साथ रहूंगा। अपनी पहचान को उसके अंदर ही रख दिया, अपने पहचान को उसके कल्ब में डाल दिया। ये एक अजीब सी बात है कि मकाम शुक्र में रहते हुए, जन्नत में रहते हुए वो कुर्ब नहीं मिला जो सब्र में मिला। सब्र में मिला। हाँ, उसकी वजह है कि उस वक्त तक इश्क नहीं आया था, सिर्फ शाकिर ही थे, नेमतें थी, बस सोबतें भी नहीं आई। सोबतें नहीं थी, नेमतें थी, शुक्र था और कुछ नहीं था।
शुक्र में मुशाहिदा नहीं होता, तजल्ली होती है। वाह 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 वाह। क्यों? कि आदमी नेमत को बचाने की फिक्र में रहता है, और सबर में नेमत रहती नहीं गोया। सबर में नेमत नहीं रहती। वाह वाह। इसलिए कहते हैं कि इश्क लुटाने का नाम है। हाँ, सबर में मुनीम होता है, नेमत नहीं होती। शुक्र में नेमत होती है, मुनीम नहीं होता। जैसे आदम अलैहिस्सलाम ही की बात है कि वो जब दुनिया में उनको भेजा गया तो आपने जो है वो हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा को आपने ढूंढना शुरू किया और उन्होंने आपको ढूंढना शुरू किया। ये क्या बात? कुल्ले जमील मिन जमालुल्लाह, हर जमील में जमाल अल्लाह का है। ये मजाजी था। एक दिन दुनिया पड़ी हुई थी, आसमान सितारे सूरज चांद पूरे, तो वो सारे नजारे उसका मजहर थोड़ी हैं। इंसान उसका मतलब जो उसका मजहर है वो है असल। तो ये होना तो ये चाहिए। कोई हवा से ज्यादा जमील नहीं था, और जहां जमील कमाल का हो वहीं जमाल कमाल का होता है। तो इसका मतलब है कि जमील में ही सारा जमाल अल्लाह का था। इसीलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जो थी हालत हजरत यूसुफ के बिछड़ने पर हुई थी कि वो जमील में जमाल देखते थे। बाद लोग इस पे ये कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम जो है वो यानी उनकी असल तो रब है, और हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा वो क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम से पैदा हुई तो चाहिए तो ये था कि सिर्फ वही उनको तलाश करती, अपनी असल को ढूंढती, वो रब की याद में रहते और ये उनकी याद में रहती। नहीं, लेकिन उन्होंने इनको ढूंढा ऐसा ही नहीं होता, ऐसा होता नहीं कभी भी। उसकी वजह यह है कि वो मैंने अभी क्या कहा कि दाना हुब्बे इश्क जब उतरा ना तो उसने राज खोला तलब का। वहां तो बेतलब थे ना, और खुदा तलब में है। हालांकि होना ये चाहिए था, जैसे लॉजिकली ये होना चाहिए था कि इंसान अपनी बीवी के कहने में आगे अगर कुछ बात कर लेता है तो उसको लाभदान करता है कि भाई तो तेरी वजह से ये काम हो गया। तो खैर उनके मामला उनकी शान के लायक हैं, तो होना ये चाहिए था कि जैसे आपने उनको तर्क कर देते। उसकी वजह यह है कि ये खसलत असफल है, जो हम करते हैं। आम इंसान जो करता है खसलत असफल है और रजीला में से है, और वो खसलत चूंकि आला थी तो उसमें वो फेल रब का ही देख रहे थे, उनका अलहदा से नहीं, उनका अलहदा से नहीं हुआ। आई समझ में बात? अब चूंकि तजल्ली जमाल में थे और वहीं तसव्वुफ हासिल हुआ था उन्हें, और तसव्वुफ तलब का नाम है। मजनू का लैला से मिलाप क्यों नहीं हुआ? खत्म हो जाती। मजनू के बाप ने मजनू को पकड़ के खाने काबे ले गया और मुल्तज़िम पे खड़ा कर दिया, और खड़ा करने के बाद कहने लगा आज तो तौबा कर ले लैला के इश्क से, आज तो तौबा कर ले लैला के इश्क से। उसने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं लैला के इश्क से तौबा नहीं कर सकता, अपने गुनाहों से तौबा करूंगा। उन्हें अपने गुनाहों से तौबा करी और कहा कि मेरे रब, मैं लैला के इश्क के अलावा सब बातों से तौबा कर रहा हूं। मैंने जो कुछ गुनाह किए मैं उनसे तौबा कर रहा हूं, और मैं
तेरे लिए हर चीज तर्क करता हूं सिवाय लैला के इश्क के। अब बताओ वो क्या था? उनके मिलाप की वजह क्या थी कि ना हो? लैला के बाप के पास मजनू के बाप गए वालिद। उन्होंने कहा कि भाई मैं तुमसे रिश्ता मांगता हूं, तुम देख लो दोनों की हालत क्या है। उसने बोला देखो कुछ भी हो जाए ये रिश्ता नहीं होगा। लैला के बाप ने बोला, लैला के बाप ने बोला ये रिश्ता नहीं हो सकता, और उसकी वजह यह है कि मैं तुम्हारे बच्चे की हालत देखकर उस पर रहम खाकर ये बात कह रहा हूं। तो उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा मैं सबूत दे सकता हूं। उन्होंने कहा सबूत कैसे? उन्होंने कहा अच्छा देखो भी। मजनू साथी था और लैला को आवाज दी। तो वो बाम पे आ गई। तो उन्होंने कहा लो लैला आ गई। तो मजनू की नजर उठी तो उसके दामन तक गई खाली। जब दामन पे लैला की नजर पड़ी ने चीख मारी, बेहोश होकर गिर पड़ा। उसने बोला बोलो, अभी सिर्फ लैला के दामन पे इसकी नजर पहुंची थी तो ये बेहोश होकर गिर गई, अगर लैला के चेहरे पे इसकी नजर पड़ेगी तो उसका क्या हाल होगा? कह रहा आशिक वही है जो जमाले यार को बर्दाश्त न कर सके। कयामत के दिन इस बारे में सवाल होगा बाकायदा लोगों से कि ये एक औरत के इश्क में इतना सोबतें उठाता था और इस कमाल पे पहुंचा था इश्क के, तुमने क्या करा? तुम मेरी मोहब्बत का दावा करते थे। उसको मिसाल के तौर पे पेश किया जाएगा, ऐसी बात है, उसके लिए तो बुजुर्ग कहते हैं। तो बात यह है कि इश्क का दर्जा अलग है। हाँ मीम एन सीन काफ इश्क का सिर है। कहते हैं कि हाँ मीम जो एन सीन काफ के साथ है ये हकीकत मार्फत का इश्क है। यहां शीन को सीन से मुस्तक किया गया है, जैसे मूसा को सीन के बजाय शीन से मुस्तक किया जाता था। असल नाम आपको मूसा, हाँ मूसा हाँ। ये एक सिर है, एक राज है। तो कहते हैं काफ से काफ तक है कि कुन से शुरू होकर कयामत तक जो हुआ वो सब इश्क है। जो कुछ हो रहा है वो होगा। सब इश्क है। हाँ ये जो है कि आशिक ही तरक्की करके महबूब में तब्दील हो सकता है। क्या हर आशिक तरक्की करके महबूब में तब्दील हो सकता है? जरूरी नहीं है। और यानी महबूब तो वो होगा फिर कि जो खुद मतलूब हो जाता है, खुद हो जाता है। दर्जा मार्फत अलग चीज है। देखो दर्जा मार्फत जो है इसका अव्वल मीम है और ये है मुशाहिदे से। जिसको मुशाहिदा हासिल नहीं होता उसको मार्फत हासिल नहीं होती, और मुशाहिदा उसको हासिल होता है जो रे पर आता है, यानी कि राह फना इख्तियार करता है। और जो राह फना इख्तियार करता है और मुशाहिदे में आता है वो फवाइद में आ जाता है, फतह मुबीन हासिल होती है उसको। और जिसको फतह मुबीन हासिल होती है वो तहकीक कर लेता है, राज को पा लेता है। और जो राज को पा लेता है फिर आशिक और माशूक, मतलूब और तालिब का फर्क खत्म हो जाता है।
आशिक ना समझ होता है बिल्कुल ऐसा नहीं है। आशिक सबसे होशियार होता है, और महबूब महबूब उससे ज्यादा होशियार होता है, इसलिए तो हिजाब में रखता है अपने आप को। जाहिर नहीं है। और आशिक इसलिए होशियार होता है कि महबूब के अलावा सबको भूल जाता है। ये इश्क किया जाता है या होता है? इश्क किया जाता है या होता है? एक तो जद्दोजहद करके इंसान रियाजत करता है। देखो, इश्क किया तो नहीं जा सकता, हो जाता है, लेकिन इसकी बुनियाद जो है वो मैं है, मैं यानी कि मोहब्बत। जब किसी से तुम रग़बत करते हो, मोहब्बत करते हो, किसी की राह इख्तियार करते हो और फिर उसको दर्जा कमाल तक ले जाने की कोशिश करते हो इरादे से अपने, तो वो कहता है कि जब तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं 10 कदम करीब कर लेता हूँ, फिर वो इश्क के दर्जे में डाल देता है उसे। यानी इनाम है। इनाम है इश्क, और कमाल है इनाम है, मोहब्बत का इनाम। यानी कि इनाम का भी कमाल है ये। तो जब तक हम कुर्बे मकानी, कुर्बे ज़मानी को नहीं समझ पाते, जब तक हम कुर्बे कश्फी में नहीं जा सकते, और जब तक कुर्बे कश्फी में नहीं जा सकते, जब तक कुर्बे नूरी हासिल नहीं होता। अब ये तमाम के तमाम कुर्बे मकानी और कुर्बे ज़मानी जो हैं, ये आफाल और आसार हैं। लेकिन वो आसान ज़बान है जो मैंने बताई। जैसे आसार को देखे अफाल, और अफाल को देखे सिफात, और सिफात के साथ। अब वही बात है कि जिसकी समझ में अफाल नहीं आते, उसकी समझ में आसार नहीं आते, जिसकी समझ में आसार नहीं आएंगे उसकी समझ सिफात क्या आएगी। और कोई कहता है कि जब से ये राज अलैहि अल मसीर का खुला हम पर, जब से ये राज अलैहि अल मसीर का खुला हम पर, हर फेल में नुमाया वही करिश्मा साज देखा। ये जो आसारी मार्फत है वो कम दर्जे की हुई ना। इसलिए कि मार्फत अकली, मार्फत इल्मी, मार्फत रूही यानी कि कश्फ, और मार्फत सिर्री यानी कि नूर, तो सब में फर्क तो है ना। सबसे असफल जो है वो अकली है, क्योंकि अकली आसार से है, अफाल से है, फलसफे से है, इल्मी दलाइल से है। ये जो यहीं पर रुक जाए, जैसे ये शेर है, अगर इसको कोई बात करता है कि ये तो अकली है, कोई आसारी है, तो ये तो कम दर्जे की बात है। बिल्कुल कम दर्जे की बात है। अकली सबसे कम दर्जा है, उससे बेहतर दर्जा इल्मी का है, मार्फत इल्मी का। लेकिन बात वही आती है कि जब तक तुम्हारा फलसफा चलता रहेगा, जब तक तुम दूसरी मार्फत में नहीं जा सकते, यानी कि जब तक तुम अकल इस्तेमाल करते रहोगे तो उस पर दलील पर दलील, दलील पर दलील लाते रहोगे, दलील पे उलझते जाओगे, सारी उम्र दलील में उलझे रहोगे, आखिर में मौत आ जाएगी और बेदलील हो जाओगे। जी,
देखो, मरातिब तय करने से मुराद तो वही 4 मरातिब है। वही लफ्ज तसव्वुफ के ता के 4 मरातिब हैं। पहला तौबा, दूसरा तर्क और तीसरा तखलिया। वो तो 100 मरातिब वो अलग हैं, वो मामला बिल्कुल अलग है। मैं कह रहा हूं कि पहले सालिक 3 मरतबा में आ जाए। 3 मरतबा में आना गोया वो 30 मरतबे में आ गया, यानी कि उसका असल तौबा है। ये इब्तिदा है सलूक की, पहला दर्जा जो तौबा में आ गया। अब तौबा भी बड़े कमाल बात है। तौबा में बहुत सारे मामले हैं कि तौबा किससे कर रहा है। अगर खाली गुनाही से तौबा कर रहा है तो ये नुक्स है। नाकिस तौबा है। नहीं, तौबा तो तुम यकीन कर लोगे कबूल है, क्योंकि वो तौबा को तो कभी रद्द ही नहीं करता। ये बस एक कमाल है तौबा का, क्योंकि वसीला जो होता है ना, वसीला कभी रद्द नहीं किया जाता। ये सबसे कमाल बात, समझने वाली बात है। ये हमेशा याद रखो इस बात को कि वसीला कभी रद्द नहीं किया जाता। अगर वसीला रद्द हो जाए तुम्हारे पास रह क्या जाएगा। उसी का हुक्म है। हाँ, वसीला तो उसी का हुक्म है, क्योंकि तसव्वुफ की वाव वसीले से ही है और वास्ते से ही है। सभी वसीला तलाश करो। फिर फवायद हासिल होंगे तुम्हें, यानी कि फे के मकाम में आओगे। कहते हैं कि पहला मर्तबा तौबा है, दूसरा मर्तबा तर्क है और तीसरा मर्तबा तखलिया है। अब एक बात है, एक छोटी सी बात है। मैं एक बात पे समझा रहा हूं, छोटी सी बात पर, तौबा की बात कर रहा हूं मैं। कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि और तुम नमाज के करीब मत जाओ मगर जब हालत नशे में हो। मना कर दिया ना नमाज के करीब जाने को, है ना। अब नशों की कितनी इकसाम है। आम नशा, इसकी आम तौजीह तो है शराब का नशा, भंग गांजे का नशा, है ना ये बात। यानी कि अशिया का नशा जो नशा पैदा कर दें, यानी कि जो तुम्हारी अकल को जाहिल कर दें, मुअत्तल कर दें। अब उसमें सबसे बड़ा नशा तो ताकत का नशा है, इख्तिदार का नशा है, दौलत का नशा है। ये तो सारे नशे हैं। अब इनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए करीब, है। ये शराब से ज्यादा खतरनाक नशे हैं। ये वो तो उतर जाता है, ये तो उतरता ही नहीं। तो तसव्वुफ में अगर हम जब इस आयत को देखेंगे तो सारे नशों पर आएगा नजर पे। वो सब नशों पे नजर करेंगे, इस पे कौन कौन सा नशा तारी है इस पर। जब तक ये सारे नशे तर्क नहीं करेगा, इसको नमाज की हालत में नहीं आएगा। ये नमाज तो पढ़ रहा होगा, नमाज की हालत में नहीं आएगा। उसको हुजूरी नसीब नहीं होगा। हुजूरी नसीब नहीं, वही कह रहा हूं, नमाज की हालत में नहीं आएगा जब तक मकाम अबूदियत में नहीं आएगा।
जब तक मकाम अबूदियत में ही नहीं आएगा जब तक नशा होगा। अच्छा, वो जो शैतान मरदूद हुआ था वो शराब पी के खड़ा हुआ था क्या? मैं नहीं आऊंगा इसके पीछे। वो चरस गांजा क्या उसने पिया हुआ था क्या? उस पर नशा तकब्बुर का था ना। तो मरदूद करार देकर बाहर निकाल दिया। शराबी को तो नहीं निकाल दिया जाता, वो कहते नशा उतर जाता वजू करके आ जाओ भाई। नशा हुआ तकब्बुर का उससे। तो कितना खतरनाक नशा था, मरदूद होकर निकल गया बाहर। तो मकसद ये कि ताकत का नशा, तकब्बुर का नशा, इल्म का नशा, कोई सा भी नशा सवार हो जाओ तो अहले तसव्वुफ के नजदीक वो नमाज में नहीं होता। और जब नमाज में नहीं होता तो फिर इबादत में नहीं होता। लेकिन अहले शरा के नजदीक तो वही बात है। लेकिन अहले सलूक के नजदीक ये सब बातें नशे में आती हैं। वो तमाम बातें जो अकल को जाया करती हैं। वो तकब्बुर भी करता है अकल को जाया, क्योंकि इतने बड़े आकिल की अकल जाया कर दी। है नहीं ये बात? तो इख्तिदार का नशा कम होता है क्या? पूरी पूरी लोगों को रोन देते हैं। ताकत का नशा, दौलत का नशा, तो इसका मतलब है ये सारे नशे हैं। और जब नशे में मौजूद हो आदमी तो फिर वो मकाम बंदगी में तो आ ही नहीं सकता। आई ना समझ में बात? तो पहले तो नशा उतार अपने ऊपर से, पहले तो ऐश भी एक नशा है। बहादुर शाह जफर का एक शेर है ना, वो कहता है जफर आदमी ना चाहनी उसको चाहे हो कितना साहिब फहम ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा। तो ये सब नशा तो है। वो जफर गोयब को आदमी से ही खारिज कर रहा है। तो जब खुदा की मार्फत इंसान को आती है तब बंदगी समझ में आती है। बंदगी से पहले समझ में नहीं आती। नमाज नमाज है, महराज नहीं। महराज मकाम अबूदियत में ही आती है, होती है। जब बंदा मकाम अबूदियत में कमाल पर पहुंचता है तब महराज होती है उसको। हाँ, और जब वो तहकीक कर लेता है तो वमा अदरा का मा लैलतुल कदर, कि जब इदराक हो जाता है तो हर रात लैलतुल कदर हो जाती है। क्या लैलतुल कदर में क्या होता है? तजल्ली निकलती है ना उसकी, लेकिन उसमें तो हर वक्त तजल्ली हो रही होती है। तो ये सारी की सारी बातें उस वक्त हैं होंगी हम पर जब हम उसको जानेंगे। और हम उस राज से वाकिफ नहीं तो हमें क्या पता क्या होगा। अगर हम पे हो भी रहा है तो हमें नहीं पता, जब तक हम उस राज को नहीं जानेंगे। आई ना समझ बात? मीम कहते हैं मार्फत के मीम जो है उसके 4 मरातिब है। पहला मर्तबा उसका मुर्दा होना है। मरने से पहले ये पहला मर्तबा है कि इख्तियारी मौत इख्तियार कर ले।
तो बात तो हम करते हैं मार्फत की भी, तसव्वुफ की भी, इसकी भी, उसकी भी, लेकिन उसके मामलात को समझते नहीं हैं। और मामलात समझाने में, सुनाने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन करने में मुश्किल नहीं होती जब करता है तो। क्योंकि अंबिया की मीरास है, अंबिया ने करी है ना। तसव्वुफ किससे शुरू हुआ? आदम अलैहिस्सलाम से। खिरका आदम अलैहिस्सलाम को पहनाया गया। और मजे की बात यह है कि इनायत आदम पर, आदम को मुशाहिदा हक जमीन पर आनकर हुआ जब वो मकाम सबर में आए, वहां खिल्द पहनाई गई और वहां सफी का लक़ब दिया गया। सफी का मायने तो तसव्वुफ के अव्वल है ये कि सूफी का स्वाद सफी से है। आपका मुकाम की तौबा का मकाम तौबा में है, अव्वल वही है ना। आप वाहिद नबी है ना जो बगैर उम्मत के हैं। तो इसलिए मकाम तौबा में। और मकाम तौबा के 4 मर्तबे। उनका पहला मर्तबा तर्क था, तुम्हारा पहला मर्तबा तौबा है। उन्होंने ऐशो इशरे को तर्क किया था ना। हाँ, मकाम तर्क किया। फिर दूसरा मकाम तखलिया था उनका। अकेले फिर रहे थे ना। और फिर तीसरा मर्तबा उनका तजल्लिया पे हो। आज भी वो वादी क्या कहलाती है? फिर आपने अपना खलीफा मुकर्रर करा। ये सूफी की पहली खिलाफत थी, हजरत शीस अलैहिस्सलाम को। कायनात के पहले सूफी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आप अल्लाह के खलीफा थे जमीन पर, आपके खलीफा शीस हुए। तो खिस्त पहनाना अल्लाह की सुन्नत थी। अब आदम ने जो सुन्नत अदा करी वो क्या थी? बहुत कम सूफी इस बात को जानते हैं सिलसिले में लोग कि जो आदम अलैहिस्सलाम ने सुन्नत अदा की वो क्या थी जमीन पे। हजरत शीस अलैहिस्सलाम को जब आपने देखा तो आप कोई काम नहीं करते थे। आपने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि बेटे क्या बात है, तू एक तरफ बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता। तो उन्होंने कहा बाबा जान बस मैं कोई काम नहीं करना चाहता, मैं तो अल्लाह की याद में रहता हूँ, बस भैया अल्लाह को याद करना चाहता हूँ। तो आपको फिक्र रहा कोई कि ये करेगा क्या भाई, इसके लिए क्या करूं मैं? तो हजरत जिब्राइल आए और आपसे कहा कि ए आदम अलैहिस्सलाम, ए सफ़ी अल्लाह, ये तुम्हारा बेटा तो सूफी है। अल्लाह फरमाता है कि ये सूफी है, यानी कि सफ़ी की सिफत से मुस्तसिफ है। तो अल्लाह ने ये कैंची भेजी है। तो उन्होंने कहा क्या करूं? उन्होंने कहा इसके सर के बाल तराशी है और अपना जानशीन मुकर्रर कर दें। आपने ऐसे ही करा। तो ये आदम की सुन्नत थी।
आज हज में, उम्रे में तलाशते हैं आप? अगर गंजे नहीं होते तो कहते कैंची जरूर लगवा लो, कसर। अच्छा, अब कैंची क्यों भेजी गई? कैंची का असल ये है, यह कता से है, मुनकता करना। मकसद ये है कि रब और बंदे के बीच में जो चीज रब और बंदे के दरमियान मामलात हो उनको मुनकता कर दे। यह हिजाब को काटने वाली है। जो बंदे और रब के दरमियान हाइल होने वाले हिजाब है, ये उनको काटती है। उसके बाद फिर कोई हिजाब नहीं रहा। उम्रे में हम करते हैं या हज में करते हैं, तो मामला तो वापस आ जाएंगे, इससे तो मामला तो वापस आ जाता है। ये दुनियादारों के लिए है ना, असल इसकी उल्टी है। वो किसी शायर का शेर है ना, मकसद ये है कि हम तो उस बात को नहीं समझते ना, वरना वो शायर कहता है कि मकाम फैज कोई निगाह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। ये कुएं यार से निकलते ही कब है जो सुएदार जाएंगे। वही हुआ जो हाजी फिर खोला ही नहीं। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये कपड़े भी, जो कपड़े ही अंबिया की सुन्नत है, ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले कोई भी सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म आया था सिले हुए कपड़े पहनने का। कुछ बातें हजरत इब्राहीम पर वाजिब हुई थी, जैसे कि कुल्ली करना, वरना उससे पहले कुल्ली वाजिब नहीं थी किसी पर भी। नाक में पानी डालना, सीधी मांग निकालना, मेहमान के साथ खाना खाना, जेरे नाव बाल तराशना, साफ करना, जेरे बगल बार साफ, यह हजरत इब्राहिम की। हाँ, नाखून तराशना, ये सब हजरत इब्राहिम की सुन्नत वाजिब थे हजरत इब्राहिम पे, जो हम पे सुन्नत है। खतना करना भी, तो कुछ चीजें जो है वो हजरत इब्राहिम से आई हैं। अच्छा, इसीलिए कुछ सूफी कहते हैं कि तसव्वुफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम से दाखिल हुआ है, जबकि तसव्वुफ हजरत आदम से शुरू हो चुका था। लेकिन चूंकि जिस तरीके इस्लाम आया और वो उसकी एक तरक्की होती रही, आप सरकार दो आलम पे मुकम्मल हुआ। इसी तरीके से तसव्वुफ भी तरक्की में रहा और आप सरकार दो आलम पे मुकम्मल हुआ, अपने कमाल को पहुंच गया। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिसको हम इग्नोर करते हैं, जानते ही नहीं है। और सूफिया, पहले के जो सूफिया थे, आज की नहीं बात कर रहा मैं, पहले के सूफिया जो थे वो बड़े सख्त थे कैंची के मामले में। अगर वो सुन लेंगे किसी पीर ने मुरीद किया और उसने कैंची नहीं चलाई है, तो वो एक हंगामा खड़ा कर देते थे कि ये गुमराह है, ये गुमराह करेगा लोगों को। अब मजे की बात यह है कि ये तो बातें इन लोगों बीच में तो करने की जरूरत भी नहीं है इन बातों की। तो उनमें तो बड़ा झगड़ा था कि कैंची लकड़ी की होनी चाहिए, कैंची लोहे की होनी चाहिए, कैंची पत्थर की होनी चाहिए। हाँ, ये तो जन्नत से कैंची आई थी, वो कैसी है? जो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए थे आदम अलैहिस्सलाम की। हजरत अब्दुल्ला तश्तरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो बीड़ की थी। बीड़ की, हाँ, लकड़ी की। कुछ बुजुर्ग कहते हैं वो लोहे की थी।
हाँ, आप क्या फरमाते हैं? 4 बाल भी हैं, 3 बाल भी हैं, कुछ आगे पीछे के बाल भी हैं, इस तरीके से मुख्तलिफ उस पर रिवायात हैं। आई ना समझ में बात? अच्छा, 4 बाल वालों ज्यादा सनद के साथ है लोगों के पास, इसीलिए वो 4 खाना जो है ना, 4 तुर्क, कला 4 तुर्क जो कहलाती है, वो इसीलिए कहलाती है कला 4 तुर्क के 4 बाल लो इधर उधर के, एक बाल शरीयत का, एक तरीक़त का, एक हकीकत का, एक मार्फत का है, एक नासूद को कता करके जबरूद मलकूत में ले जाने वाला है, एक मलकूत को कता करके जबरूद में ले जाने वाला है, एक जबरूद को कता करके लाहौद में ले जाने वाला है। इस तरीके से वो मुख्तलिफ दराजात हैं उसके। इसी तरह कलमे के दर्जे वो कहते हैं कि 4 हैं अलग अलग। हाँ, एक कलमे का दर्जा शरीयत का है जो मुसलमान होने के लिए, एक कलमा का दर्जा तरीक़त का है उसमें दाखिल होने के लिए, एक कलमे का दर्जा हकीकत का है उसमें दाखिल होने के लिए, एक कलमे का दर्जा मार्फत का है उसमें दाखिल होने के लिए। आए समझ? मंजिल तय। सबसे पहले जो कलमा जिसने पढ़ा है वो कौन है? जमीन पे। लेकिन सबसे पहले कलमा जो पढ़ा है वह जिब्राइल ने पढ़ा है, शरीयत का। इसीलिए अंबिया के साथ आपका बड़ा लगाव रहा। अल्लाह तबारक व तआला जब भी भेजता नबियों के पास तो जिब्राइल ही आते। आए ना समझ? कलमा तरीक़त पढ़ा इसराफ मिकाइल ने पहले, सबसे पहले, और कलमा मार्फत सबसे पहले पढ़ा था इसराफील ने अलैहिस्सलाम ने, और कलमा हकीकत सबसे पहले पढ़ा हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने। इसीलिए उनको मकाम रूह पर तैनात किया गया, और उनको तरीक़त का कलमा जिन्होंने पढ़ा उनको रिस्क पर मुकर्रर किया गया मिकाइल अलैहिस्सलाम को, और जिन्होंने कलमा मार्फत सबसे अव्वल पढ़ा था उनको सूर पे मुकर्रर किया गया। इसी तरीके से शरीयत के पीर अलग हैं, तरीक़त के पीर अलग है, मार्फत के पीर अलग है, हकीकत के पीर अलग है, वैदानियत के पीर अलग है। तौबा भी बिल्कुल मकाम तौबा अलग अलग है। तौबा शरई अलग है, वो गुनाहों से तौबा है। तौबा तरीक अलग है, तौबा मार्फ अलग है, तौबा हकीक अलग है। तौबा हकीकत तहकीक से पहले नहीं हो सकती, तौबा मार्फत मुशाहिदे से पहले नहीं होती। और तौबा तरीक़त साहिब तर्क होने से पहले नहीं होती। एक दर्जा तय करता है तो दूसरे दर्जे में दाखिल होगा, उसको तर्क कर देगा फिर वो। और 4 ही मकाम तर्क हैं। आई ना समझ में बात? सबसे आसान तौबा शरीयत की तौबा है, क्योंकि अवाम के लिए। अवाम उन्नास जब तौबा करती है तो गुनाहों से पाक हो जाती है। सभी अवाम उन्नास में होते हैं, चाहे वो बैत किया हुआ हो चाहे ना किया हुआ हो। बैत वाला एक वास्ते पर है, एक वसीले पर है, और जो बैत नहीं है वो एक वास्ते वसीले के बगैर कर रहा है, कोई जमानती नहीं है उसका। आपने भी फरमाया कि वसीला कभी रद्द नहीं होता। वसीला कभी रद्द नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये कानून कुदरत है, और उसने फरमा दिया कि और जब तुम तौबा करोगे मैं कबूल करूंगा। तौबा नसूहा में जो है उसकी तारीफ में ख्वाजा मुहीद्दीन चिश्ती संजीरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस तौबा का
मकाम यह है कि तू जब तौबा करे तो उस तौबा करने के 12 साल के अरसे में, उस तौबा करने के 20 साल के अरसे में, उस तौबा करने के 40 साल के अरसे में, ये दर्जात आपने फरमाए अलग अलग, तो उससे कोई गुनाह सरजद ना हो। तौबा तो नसूह सरजद ना हो या खुद से ना करे। खुद से ना करे, जाहिर सी बात है, तौबा सरजद ना होना, खुद से ना। अब जी तौबा जो तेरी लिख दी गई गुनाह, वो तो एक अलग मैटर है, उसमें तो तुम्हें इख्तियार नहीं है ना। लेकिन यहां तो हम सारा ही अल्लाह पे डाल देते हैं। जाता है वो फिर अपने प्राइस कैसे अंजाम देगा तकलीफ में, जैसे जाहिर है रिस्क की मामला हैं, खबर भी देना है। तुम तखलिया क्या समझ रहे हो, कमरे में मत हो जाएगा। लोग तो कमरे में बंद होकर भी तखलिया में नहीं होते। यही है बात आ गई ना, वही बात आ गई कि इंसान गलती कहां करता। निकालना, काम सब करोगे दुनिया के तुम, बस खत्म बात हो गई, तखलिया हो गया। यही बिल्कुल वही बात, जो उससे उसकी ताकत से बाहर है और हो रहा है, तो वो उस पर अड़ेगा नहीं। जो मकसद ये है कि जो लिखा गया। अच्छा, फिर एक बात और भी है, बंदे का बड़ा अमल बदखल नियत का। जब बंदा नियत कर लेता है, इरादा कर लेता है, और उस पर पुख्ता होता जाता है, पुख्ता होता जाता है, और अपनी कुव्वत खर्च करता है उस पर, तो अल्लाह भी उसको बचाना शुरू कर देता है, उससे अल्लाह हया करता है। आई ना समझ में बात? देखो बात क्या आती है, मैंने क्या कहा अभी थोड़े पहले जो शुरू हुआ था, तो मकाम दिल से शुरू हुई थी बात, कि दिल क्या है, गोया गोश्त का लोथड़ा है ना ये बात। लेकिन इसमें फवाद है, और फवाद में एक जमीर है। जमीर एक आईना है। कहते हैं ना कि जब कोई आदमी गुनाह करता है तो एक नुक्ता स्याही के लगाया जाता है ना, और वो जब गुनाह करता रहता है तो वो स्याही फैलती रहती है, उससे उसका दिल काला हो जाता है। तो वो दिल क्या काला हो जाता है, दिल तो वैसे ही काला है उसका, बल्कि वो आईना जमीर जो है वो ढंप जाता है, पर्दे में आ जाता है, जिससे फिर उसको गुनाह गुनाह महसूस नहीं होता, जुल्म जुल्म को महसूस नहीं करता वो कि मैं जुल्म कर रहा हूं। वो अपना हक समझ के जुल्म करता है, अपना हक समझ के गुनाह करता है, और अड़ जाता है उस पर। तो कहते नहीं जिसका जमीर मर गया। जमीर, असल बात किसकी है कि फवाद जमीर से फवाद में जमीर रहता है, और जमीर में सिर रहता है, और सिर में खफी है, और खफी में अख्फा है, और अख्फा में वो कहता है मैं हूं। कल्बे सुनोबरी को जिसमें जिक्र करते होते हैं। ये एक सज्जादा है, एक मुसल्ला है। जो तखलिया का आपने इरशाद फरमाया, तो जैसे
असलियत तो फिर गैर से खाली होने की। बस असल तो यही है। इसमें गैर क्या क्या चीज़ है? जैसे गैर हर वो है कि जो हक के रास्ते में रुकावट हो जाए, वो गैर है। नहीं, जैसे मुरीदीन में जो हम लोग देखें आपस में या जो खान कामों के मामला होते हैं, उसमें बात होता है कि आपस में जो यानी शेख का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करना और उसमें आगे बढ़ना और एक दूसरे को उसमें टोनियाँ भी लगती हैं, धक्के भी लगते हैं, वो क्या है? बेवकूफ़ी, वो तकलिया नहीं है। तखलिया थोड़ी है। क्या हो गया था, हम जो शेख से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हमें तो होता है इसको क्या कहें? शेख से अल्लाह से जो मोहब्बत का दावा करता है वो क्या करता है? इत्बा करता है ना, आपको ना है ना? कुलिया दिया ना कुरान ने तो मोहब्बत का। तो झगड़ा खत्म हो गया जब कुरान ने कुलिया दे दिया मोहब्बत का। तो अब तुम इत्बा करो नहीं और मोहब्बत करो तो वो क्या है? अब रह गई बात, ये तो सहाबा कराम में भी थी। हजरत उमर ने नहीं करा कि मैं आज आगे ले जाऊंगा, सबसे बाजी लेके जाऊंगा, आज मैं सारा आधा सामान लिया है घर का। वो तादाद के लिहाज से बहुत ज़्यादा ताकत के लिहाज से बहुत ज्यादा था। हजरत अबू बकर का तो उससे कम था, कम, लेकिन वो कुल था, वो कुल था। तो फिर बाजी कौन लेकर गया? कुल कुल वाला, ज्यादा वाला नहीं। परसेंट का लिहाज जो 100% कर ले, जो 100% कर ले, वो तो 50%। बस बात यही है। वो तो चूंकि मुरीदों में तुम ये थोड़ी कह सकते हो कि कौन ज्यादा कौन कम, लेकिन बात वो सहाबा में भी रही कि मैं आगे बढ़ जाऊं। ये मतलब तर्क में आगे बढ़ना हुआ या लेने में आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, तो वो एक अलग मैटर है कि वो तर्क भी लेने के लिए था। यानी कि उस तर्क में क्या चाहिए थी? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। तो हर तर्क में एक फायदा है। इसी तरह मियां हम ये समझते हैं कि जैसे हमारे जो पीर साहब हैं वो वक्त के अबुल वक्त हर एक को समझना चाहिए, उससे रखना भी चाहिए। अब हम उनसे अपने आदतें या मकामात बातनी हम तलब करना शुरू करें। देखो, ये क्या? किसी भी मुरीद का मकाम बातनी उसके पीर से जुड़ा हुआ होता है, या अगर हम उसमें लेने के लिए क्योंकि तसव्वुफ में वास्ता दरमियान में है और असल है। वास्ता शेख मतलब मेरा सवाल ये था कि हम अपने शेख से तलब करेंगे वो कि आप हमें ये मकाम अता करें। इसमें तलब नहीं होती, कोशिश होती है। अब वो कोशिश किसके लिए कर रहा है? मकाम के लिए। मकाम के लिए तो अनचाही तलब है ना एक, यानी कि जिसका इजहार नहीं करा, अनहिजार तलब है वो, उसकी एक जो कोशिश है। तो अगर हक को तलब कर रहा है तो उसमें क्या बुरा है? हक से मुराद इख्तियार, अगर ये इख्तियार है जैसे इख्तियार कभी हक नहीं होता। जी कुर्बात होता है मोहब्बत। हाँ, इख्तियार कभी हक नहीं होता, इसलिए कि इख्तियार तो शैतान ने ही मांगा था, आदम ने मांगा। अगर इख्तियार हक होता तो पहले आदम मांगते, लेकिन मांगा किसने? इख्तियार मांगा ही मरदूद ने, आदम ने तो नहीं मांगा। आदम ने क्या कहा? रब्बाना, अपनी गलती ही अपना इख्तियार भी उधर सौंप दिया। ये हमने बड़ी अच्छी बात लिखी है। अपने आता अल्लाह इसको मेरे अब्दुल्लाह लताफ़ लिखना है। ये कहते हैं कि मेरे भाई ने कहा कि आप शेख के पास थोड़ी सिफारिश करें, शेख मुझे ज़रा तवज्जो दें, मुझे ज़रा वैल्यू अहमियत है। उनका मैंने तो जिक्र नहीं किया, लेकिन मुझे कुछ समान लगे। लोग कहते हैं शेख के दिल में मेरी जगह बन जाए। मैं कहा कि शेख के दिल में
तुम्हारी उतनी जगह है जितनी तुम्हारे दिल में तुम्हारे शेख की जगह है। बेशक ये जवाब है सर। बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छा ये तो अल्लाह भी तो यही कहता है कि तू मुझे जितना याद करेगा मैं तुझे उतना याद रखूंगा। अच्छा मैं ये जरा बता उसकी, जैसे कि बात आपने आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या भी आता है कि आप अपने शेख के बाद पहली दफ़ा गए बैठ हुआ और आपने सब कुछ दे दिया और चले गए। मुरीदों ने कहा कि हज़रत हमसे मैं अपने से कहा ये तो तैयार आए थे, मेरे नस्बत जरूरी थी, उन लोगों को सफाई करनी पड़ती। तो वो देने की क्या मुराद है? क्या सफाई देना मुराद होती है, या तो छोड़ देना मुराद होती है, तो क्या मुराद है? हाँ, ऐसी वाकया हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी का भी है। ये 15 दिन में वो खिलाफत इजाज़त हो गई थी। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आप गए जब मुलाकात के लिए, तो आपकी बैत होने के बाद मुलाकात नहीं हुई 14 रोज तक। आपसे मसरूफ होते रहते थे आप, और आपकी मसरूफियत का यह आलम था कि आपकी खानका का योमिया खर्चा 10,000 दरम था उस दौर में। तो अब कितने मसरूफ होते होंगे आप? हाँ, तो आपको वो नहीं होती थी, मुलाकात नहीं हो रही थी बैत होने के बाद। जब 15वें दिन मुलाकात हुई तो आपने बुलाया उनको, अरे खेलने के वो पंजाब से बहुत दिन आया हुआ है, हिंदुस्तान से, उसको बुलाओ। तो बुलाया और बुला के कहा हम तुम्हें इजाज़त खिलाफत दे रहे हैं, अब तुम चाहो तो अपने मुल्क वापस चले जाओ। आपने तमाम मामला आपको तखफीस फरमाए। तो और लोग जो थे उन्होंने यही सवाल कर दिया। तो आपने फरमाया कि एक चिराग हो, उसमें बत्ती हो, उसमें तेल डला हुआ हो, तो अब उसको रोशन करने में कितनी देर लगती है? उन्होंने कहा एक तीली। तो उन्होंने कहा बस मैंने वो तीली लगा दी। चिराग बत्ती साथ लेकर आए थे। तो यही हाल आला हजरत का है कि चिराग और बत्ती साथ लेकर गए थे, बस तीली लगवानी थी, यानी कि इज़्न लेना था। असल बात है इज़्न लेना। मुरीद को खिलाफत की इज़्न मिल जाना, ये समझ लो कि उस पर नेमत हो जाना, नेमत का हो जाना। फसल हो गया। अब उसके बाद सारी जिंदगी आला हजरत ज़ुहद और रियाजत करते रहे, उस इज़्न को कमाल पर पहुंचाया। यही हाल ज़िक्रिया मुल्तानी का रहा कि उस इज़्न को कमाल तक पहुंचाया। कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि जो पहले मुरीद को कमाल पर पहुंचाते हैं फिर इज़्न करते हैं। कुछ ऐसे करते हैं पहले इज़्न कर देते हैं फिर कमाल तक पहुंचा देते हैं। तो ये मुख्तलिफ बुजुर्गों का तरीका रहा अपना। वो बात ये थी कि वो मकाम तहकीक में होते थे, मुशाहिदे में जो हुक्म होता था वैसा कर देते थे, यानी जो शेख को हुक्म हो गया वैसा कर दिया उन्होंने। इसी हमारे सिलसिले के बारे में बात पहले सिलसिला ऐसे कहते हैं मोहब्बत वाले कि इसमें शेख जो है वो अंदर बैठ के खुद तरबियत करता है, यानी जो वो नहीं चाह रहा मुरीद वो कर नहीं सकेगा, खालिक जो है, और जो वो चाह रहा वही होगा, ऐसा है। अक्सर सिलसिलों में ऐसा होता है, इस शेख के तसर्रुफ पर बात होती है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जब नेमत हुई तो आपने कहा ए मेरे रब, कोई राज की बात बता। तो क्या राज की बात कही थी? कहा ए दाऊद, एक वो है जो बंदे की मर्जी होती है, एक वो है जो हमारी मर्जी होती है। आपने कहा कि जब तू हमारी मर्जी पे रहेगा तो हमारी बात होगी,
मगर जब तू अपनी मर्जी पर आएगा तो भी हमारी ही बात होगी। तो कहा ए रब कैसे? कहा इसलिए कि तेरी मर्जी में इतना थका देंगे कि तू हमारी मर्जी पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये राज की बात है अहले मार्फत के लिए कि इसका मतलब है कि मर्जी मेरी हो या उसकी हो, रहेगी उसी की। तो फिर पहले ही क्यों ना उसकी मर्जी पे आ जाऊं। यही तर्क है, इसी को तर्क है, इसमें तकलीफ सब कुछ आ जाता है। अल्लाह ने राज बता दिया दाऊद अलैहिस्सलाम को। अगर मुरीद अपनी शेख की मर्जी में आ जाए तो वो ये सब कुछ आ जाएगा। हाँ, यही बात है। जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात हुई तो आप एक दिन मेहरबान हुए आप पर बहुत, तो आपने फरमाया कि आयशा मांग क्या मांगती है। तो आपकी समझ में कुछ नहीं आया, आपने कहा या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के नबी, मैं अगर अपने वालिद से मशवरा कर लूँ इस बात पर? तो आपने कहा जा कर ले। जब आपने फरमा दिया तो आप जो थी हजरत अबू सिद्दीक के पास गई और कहा कि आज रहमत दरिया जोश में है और अता ही अता है, आज बताएं मैं क्या मांग लूं। आपने फरमाया कि ए आयशा, कहना कि जो आपके और अल्लाह के दरमियान राज़ो नियाज हुए उसमें से कोई एक राज बता दें। आप जो थे आपने यही करा, आपने यही सवाल किया, आप मुस्कुराए। आपने फरमाया अच्छा मैंने वादा किया है मैं बताता हूं। तो आपने क्या बताया राजा? आपने फरमाया कि ए आयशा, मेरा रब फरमाता है कि टूटे हुए दिलों को जोड़ना बड़ी नेकियों में से है। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो राज फरमाया आपके लिए, और यह खूबी की बात यह है कि आपने मांगा इल्म। कमाल बात है कि जब दरिया रहमत जोश में तो आप बहुत कुछ मांग सकती थी, लेकिन आपने इल्म मांगा। असल नेमत कि खुदा के इल्म में से जो इल्म है सिर्र इलाही, यानी कि इसका मतलब है तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है सिर्र इलाही। न जन्नत, न कोई नेमत, न कोई मराद, यहां ये बात बताती है कि इखलास मखलूक के साथ है। असल इखलास जो है मखलूक के साथ है। अच्छा, यही बात तो आप सही बात करवा रहे हैं। हमने ये देखा है कि जैसे हम आपस में देखते हैं एक दूसरे को कि जो डॉक्टर हैं या आम तबीब हैं या आम मुआलिजीन हैं, वो हमदर्दी कम रखते हैं आने वालों को और अपनी ज़रूरियात का लिहाज पेशे की वजह से ना सख्त हो जाते हैं। इसको हजरत लुकमान क्या फरमाते हैं कि मैंने 300 साल अद्वियात से इलाज किया, लेकिन 300 साल मैंने ये इलाज करने के बाद जो जाना वो ये है कि सबसे बड़ा इलाज इज्जत और मोहब्बत है। मोहब्बत यानी कि इज्जत देना और मोहब्बत करना। टूटी हुई दिलों तकदीर का नहीं बदल सकता कोई तकदीर नहीं बदल उसकी ताज़ीम हाँ, ये इस सवाल को मैंने पढ़ा था सूफिया में इसलिए ये बस सबसे ज्यादा तो उन्होंने कहा मर्ज दवा और बढ़ा दो।
और जरा बढ़ाए। तो ये बात है। मकसद ये कि ये वो बात है जो आम लोगों में है, लेकिन खुदा के राज हैं ये सिर इलाही हैं। जो समझते हैं वो समझते हैं बस। तो जब आदमी तौबा पर आता है और तरफ पर आता है तो ये सारी बातें ऑटोमेटिक उससे ज़हूर पजीर होने लगती हैं। हर आदमी जो अपने आप को इज्जतदार समझता है वो दूसरे को इज्जतदार नहीं समझता। ये सबसे खतरनाक बात है। जो आएगा उसको समझेगा ये कमतर है मुझसे, मैं इज्जत वाला हूं। अब वो इज्जत वाला दौलत वाले को समझता है इज्जत वाला। जब उससे बड़ा दौलतमंद आ जाए वो कमजोर हो जाएगा, उसकी इज्जत करेगा। एक बात अगर आप हमारी थोड़ी हमारी वजह कि हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से बात साबित किताब में आया कि एक दफ़ा एक साइल आया और उसने रोटी मांगी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने खादिम से इरशाद फरमाया कि इसको रोटी दे, रोटी दे। दूसरा आया, फिर आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा और खादिम को फरमाया कि इसको अंदर बिठा के, इसलिए वो घोड़े पे बैठ के आया। हाँ, हिफ्ज़ मरातिब। इसमें हिफ्ज़ मरातिब हम कैसे करें? वो पैदल आया, एक घोड़े पर आया, तो क्या इसमें दौलतमंदी का लिहाज करेंगे? नहीं, क्या इसलिए कि जो पैदल आया वो फकीर ही था, जो दर बदर दरवाजे दरवाजे मांग रहा था। लेकिन जिसने आपके दरवाजे पे दस्तखत दी वो फकीर नहीं था, वो मुसाफिर था। इसलिए उसकी तकरीम की गई। एक होता है पेशावर और एक होता है जरूरतमंद। अब जो पेशावर फकीर है वो जरूरतमंद नहीं होता, उसका पेशा है, वो दरवाजे दरवाजे मांगेगा। भाई इतनी सी बात है खाली इसमें। उसके बारे में कहा जा सुना है कि मोहब्बत की असल ये है कि जब तक तुम्हें नफरत करना नहीं आए तो मोहब्बत की असल को नहीं समझते। है मोहब्बत कहते हैं कि जब तक तुम्हें मोहब्बत करनी नहीं आएगी, जब तक तुम्हें नफरत करना ना आए। क्या है नफरत? ये कुलिया ये है कि कोई भी चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है। अब नफरत करनी है अगर शुरू, और इससे ही मोहब्बत पहचाननी है तो आसान तरीका है। तो उसके लिए बेहतरीन अमल ये है कि नफरत कर अपने अमाल से, लोगों से नहीं। और मोहब्बत कर उनकी नेकियों से, उनकी अच्छाइयों से, लोगों की। उनके बद अमाल से नफरत ना करो। अब तुम नफरत अपने बद अमाल से है और मोहब्बत दूसरे की नेकी से है। तो ये असल है इसकी। सर झुकाओ दरे पैगंबर पर, सर झुकाओ दरे पैगंबर पर, ताइबे इस तरह सरफराज रहूं, ताइबे इस तरह सरफराज रहूं, वक्फ़े ज़िक्र शहे हिजाज़